जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में अब वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी बरूथनी एकादशी की परम पावन व्रत कथा एवं पूजन विधि सुनेंगे। तो आइए मित्रों, एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए ये परम पावन कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि ये भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसको करने की विधि क्या है तथा उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे, ये राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरूथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो इसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस वरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल वरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ होता है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन प्राप्त करते हैं, वो प्रलय काल में तथा आगामी 100 युगों तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को भी चित्रगुप्त लिखने में असमर्थ है। उनको कन्या दान का फल वरूथनी एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं के दिन से ही इन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए, मांस, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का परित्याग करना चाहिए, मसूर की दाल, चने का साग, मधु और दूसरी बार भोजन करना अर्थात 10वीं के बाद एक बार ही भोजन करना चाहिए। स्त्री प्रसंग यानी ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दतोन करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सभी त्याग देना चाहिए। अर्थात उस दिन भगवान नाम का सारा दिन मन में जाप करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पाप से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान से भी अधिक है। तो एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए चलिए वरूथनी एकादशी की परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। मित्रों, एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में आप भी जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील एवं तपस्वी थे। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और वह राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की भांति ही अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। तब राजा का तपस्या से ध्यान हटा और उन्होंने देखा कि भालू उनका एक पैर खा गया। वो बहुत ही दुखी हुए, मगर उन्होंने अपनी तपस्या में रत रहने के कारण उस पर क्रोध न करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि ये प्रभु, आप ही आइए और मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। उनकी करुण पुकार सुनकर
भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि ये वत्स, तुम शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य पाप रहित होकर स्वर्ग में निवास करता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। मित्रों, आपको यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें।